चलिए सवाल दोबारा से करते हैं हम। नया सवाल है ये हमारे लिए। तो राजू, श्याम और अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/2021 को, ठीक है, 2:1:1 की रेशो में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1 की। इन्होंने कैपिटल लगाई 1,50,000 और 1,00,000, ठीक है। अब 1/7/2021 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की राजू ने 15,000 रुपए, श्याम ने इंट्रोड्यूस की 1 अक्टूबर को 25,000 रुपए और अनुज ने इंट्रोड्यूस की 1 अक्टूबर को 10,000 रुपए। ओके, अब इनको जो इनकी एडिशनल कैपिटल और जो मेन कैपिटल थी उस पे ब्याज जो मिलता है वो मिलता है 5% ईच, ठीक है। अब इन्होंने, राजू ने दिसंबर के अंदर 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, श्याम और अनुज ने अक्टूबर में और जुलाई में रेस्पेक्टिवली 3,000 रुपए और 2,500 रुपए निकाले, ठीक है। अब इनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवाया है वो करवाया है 12% पे, तो भाई आपसे ना @ 12% हम ब्याज वसूलेंगे, ये फर्म ने इनके साथ शर्त रखी। ओके जी। अब इनको ईयरली सैलरी मिल रही है 500 रुपए, 1,500 रुपए और 2,500 रुपए, और कमीशन जो है सेम हिसाब से कमीशन मिलती है, सिवाय अनुज को उसको 3,500 रुपए मिलती है, ठीक है। बोनस जो है इनको इनकी परफॉर्मेंस के लिए डिसाइड किया गया, तो भाई आपको जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा किस हिसाब से, वो मिलेगा 1,000 रुपए, 400 रुपए और 1,200 रुपए राजू, श्याम और अनुज को रेस्पेक्टिवली। ये अलॉटमेंट हुआ बोनस का। ओके, अब इनको ना 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन था कि भाई इनको प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का। ओके जी, अब 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो बिफोर एडजस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट रह गई थी, जैसे बैंक चार्ज देने थे इनको 1,550 रुपए के, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 रुपए देना है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 का, कंप्यूटर के ऊपर इनको थोड़ा लॉस हो गया, वो है 1,750 रुपए का, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 2,250 रुपए, ठीक है। और जो अकाउंट है वो क्लोज होते हैं 31/3/2022 को। तो चलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टनर का वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ पे इस शीट पर पेस्ट करेंगे। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे डाटा पेस्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होता चला जाएगा इन हेड्स के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने राजू, श्याम और अनुज, ठीक है, जितने भी पार्टनर थे सारे पार्टनर्स का नाम ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। ओके, नाउ अब इन्होंने सबसे पहले 1/4/2021 को, यानी 1 अप्रैल को, ठीक है, ओके, 1 अप्रैल को इन्होंने क्या नाम है इंट्रोड्यूस किया था। कितना कितना पैसा लगाया इन्होंने, ये रहा, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रेट डिसाइड क्या था, 5% का था, ठीक है। तो 5%, 5% और 5% यहाँ हमने डाल दिया। देखिए ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया था इन्होंने, 12 महीने ये 1 लाख रुपया रहा बिजनेस के अंदर, तो 5% के हिसाब से ये कैलकुलेशन बनेगी और 5,000 रुपए इनके ब्याज कैलकुलेट हो गया, ठीक है, राजू का। सेम श्याम का देखिए, 1 अप्रैल को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पैसा कितना, 50,000 रुपए, तो वो पैसा जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो 12 महीने के लिए रहा बिजनेस के अंदर, तो 5% के हिसाब से कैपिटल पर 2,500 रुपए का ब्याज बन गया, ठीक है। सेम हियर 5,000 रुपए का ब्याज बना, ठीक है, राजू, श्याम और अनुज का ब्याज, ठीक है। जितना ब्याज बना देखो ऑटोमेटिकली वो यहाँ एडजस्ट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब इन्होंने एडिशनल कैपिटल इन तारीख को लगाई थी। चलिए जी, इस तारीख को सबसे पहले हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे अब एडिशनल कैपिटल भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। 1/7 से 31 मार्च तक 9 महीने कैलकुलेट होते हैं, इसके महीने कैलकुलेट होते हैं 6, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया, और इन भाई साहब को भी अक्टूबर में पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो इनको भी 6 महीने पे ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब ब्याज का रेट सेम था 5%, 5%, सॉरी 5%,
5%। ठीक है, तो टोटल ब्याज 562 राजू साहब का बना, श्याम जी का बना 625 रुपया और अनुज साहब का बना 250। तो इस ब्याज को और इस ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो 5562.50 रुपये तो राजू का बनता है। ठीक है, श्याम का रेगुलर कैपिटल और एडिशनल कैपिटल का मिला के 3125 बनता है और अनुज का जो रेगुलर कैपिटल थी मेन कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 5250। तो देखिए ये सारा ब्याज यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया और टोटल जो ब्याज बना वो बना 13,937.50 रुपये। ठीक है, ये पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू इंटरेस्ट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए जी, इंटरेस्ट की कहानी तो खत्म हुई, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंच गया। अब इंटरेस्ट के बाद चलते हैं हम ड्राइंग पर। ओके जी, ये ड्राइंग का पैसा और अमाउंट हम उठा लेते हैं, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। उन लोगों का हमने ड्राइंग और उनका अमाउंट जो डेट जिस तारीख को निकाला और वो जो जितना अमाउंट निकाला उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए 31/12 को राजू साहब ने, ठीक है, पैसा निकाला। तो पैसा निकाला तो 3 महीने के लिए पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने दोनों ने सॉरी क्या नाम है, श्याम ने अक्टूबर में पैसा निकाला तो वो 6 महीने इंट्रोड्यूस रहा बिजनेस सॉरी पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, और अनुज ने पैसा निकाला 2500 रुपया, वो भी जुलाई में, तो 9 महीना उसने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया। अब इन पे 12% का रेट है, तो चलिए जी 12, 12 और 12। ठीक है, 150 रुपए, 180 रुपए और 225 रुपए। ठीक है, इन तीनों महाराज का ब्याज बना और वो ब्याज ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है, अरे आजा, आ गया, डेबिट कार्ड गायब हो जाता है इसमें। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम, ये ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग करके, ठीक है, राजू, श्याम और अनुज का जो भी अमाउंट बनता है वो हम यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये लॉस दिखा रहा है, लॉस पे मत जाइएगा, फाइनल होने दीजिए तब पता लगेगा। अब अगला क्या है जी, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ईयरली सैलरी मिल गई है इनको। ठीक है, तीनों पार्टनर्स को 500, 1500, 2500 रुपए। तो चलिए इनके सैलरी सेक्शन में जाके इस वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ईयरली के हिसाब से तीनों पार्टनर्स को 500 रुपए, 1500 रुपए और 2500 रुपए, ठीक है, सैलरी मिली। तो वो सैलरी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इंट्रोड्यूस किस तरीके से दिखाएंगे, टू पार्टनर सैलरी के नाम से, राजू, श्याम, अनुज। ओके, नेक्स्ट, अब पार्टनर्स को मिली है कमीशन। ओके जी, कमीशन मिली है, कमीशन को कमीशन के सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। लो जी, कमीशन मिली 500 रुपए, 1500 रुपए और 3500 रुपए, ये ईयरली की हो गई टोटल कमीशन। तो जो कमीशन मिली वो कमीशन डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर के पास जा रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, टू पार्टनर्स कमीशन के नाम से, राजू, श्याम और अनुज, तीनों को 500 रुपए, 1500 रुपए और 3500 रुपए, कुल मिला के 5500 की सैलरी सॉरी कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट, क्या हमने रिजर्व में कुछ पैसा डाला, नहीं डाला, बोनस दे। तो रिजर्व में कुछ नहीं दिखाएंगे, तो रिजर्व को हम खाली रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिजर्व में हम कुछ नहीं दिखाएंगे। अब अगला क्या है, हमने बोनस बांटा है। ओके जी, पार्टनर्स के बोनस सेक्शन में जाके बोनस शो कर देंगे। बोनस कितना है, 1000, 400 और 1200। तो बोनस सेक्शन में वो बोनस यहाँ आ जाएगा। देखिए 1000 राजू को मिल गया, श्याम को 400 रुपये मिला और अनुज को 1200 रुपये मिला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं।
फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करके देखते हैं जी। क्या क्या है, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। चलिए जी यहाँ पे चलते हैं। प्रॉफिट जो है हमें बिफोर एडजस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट देखते हैं, बैंक चार्जेस। चलिए जी बैंक चार्जेस देखते हैं, वहां पर है बैंक, ये रहा बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितना है, 1550 रुपए, नेगेटिव करेंगे इसको, ठीक है, घटा के दिखाएंगे हम। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए जी इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं, कितने का है, 1800 रुपए का, नेगेटिव दिखाएंगे इसको। अगला क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, 5000 का ये नुकसान हो गया। ओके जी, कंप्यूटर पे लॉस हुआ है कितना, इनको 1750 रुपए का, तो कंप्यूटर लॉस निकाल लेते हैं। तो इसको ना जरा हम यहाँ पे लॉस कर देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमको दिखाई देने लगेगा। कंप्यूटर लॉस को माइनस 1750, ठीक है। अगला क्या है, डिस्काउंट रिसीव हुआ। चलिए डिस्काउंट रिसीव देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव कितने का है, 2250, ठीक है। कुल मिला के 1,42,150 रुपए का, इन चीजों को मैंने माइनस कर दिया, 1.5 लाख में 2250 जोड़ा, और डिफरेंस जो है वो आया 1,42,150 रुपए का। तो 1,42,150 रुपए यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट करके प्रॉफिट ट्रांसफर करके दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही पहले देखिए अभी लॉस आ रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर, ठीक है, इस सेक्शन में। अब जैसे हमने प्रॉफिट इंट्रोड्यूस कराया तो देखिए सारा का सारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, ठीक है। कैसे बढ़ा है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ का टोटल बनता है, क्योंकि ये देखिए ये सेक्शन 0 है, क्यों, क्योंकि हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के लिए कोई एडजस्टमेंट हमारे को सवाल में दी नहीं है, ठीक है। तो 1,42,705 रुपए, ठीक है, 1,42,705 रुपए टोटल बनता है। और इधर जो टोटल बनता है वो बनता है 26,537 रुपए 50 पैसे। तो हम यहाँ पे 26,537 रुपए 50 पैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो डिफरेंस जो निकल के आया, हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 1,16,167 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो देखिए 1,16,167 रुपए 50 पैसे को 2/4 करेंगे, ठीक है, तो ये इतना बटेगा, और यहाँ पे 1/4 कर देंगे। एक मिनट, कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, 1,61,000, सॉरी 1,16,167 है, 67.5 डिवाइड करेंगे 4 से, अच्छा 875 आना चाहिए, इसने राउंड ऑफ कर दिया, 3 डेसिमल तक कैलकुलेशन दे दी है, इसीलिए ये 88 दिखा रहा है। ओके, ये लीजिए, इसने 3 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है, पहले जो है वो 88 दिखा रहा था। तो इसका सम करेंगे तो सम यही बनेगा वापस 1,16,167 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो ये पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार हो गया, और ये वर्किंग नोट्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे वर्किंग नोट्स हो गए। ओके, तो उतार लेंगे, और ये नीचे हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखाई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सवाल फाइनल हुआ।